बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू जमींदार राजपूत का जो काला कुत्ता बन गया। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि सिंध में एक बहुत पुराना शहर था जिसका नाम सेवन था। ये शहर एक बड़े दरिया के किनारे बसता था। पहले यहाँ सब ठीक था, लोग अच्छे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और लोग बुरे काम करने लगे। नाचना गाना, शराब पीना और गलत काम करना अब आम बात हो चुकी थी। शहर का सबसे मशहूर हिस्सा सूरतियों का मोहल्ला था। ये वो जगह थी जहाँ ये सारे बुरे काम खुले आम होते थे। इस शहर पर राजा जीर जी की हुकूमत थी। वो एक बहुत ही ताकतवर राजा था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था और वो बहुत जालिम भी था। उसकी नजर में जो लोग बुरे काम करते थे वो ठीक थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन जो सच बोलते थे या उसके खिलाफ जाते थे उन्हें सख्त सजा मिलती थी। राजा हर रात अपने महल में नाचने गाने वाली औरतों को बुलाता और उनकी महफिलें सजाता था। इसी शहर में एक अल्लाह का बंदा भी रहता था जिसका नाम फकीर बोतला बहार था। वो एक सच्चे फकीर थे और लोगों को सीधी राह दिखाते थे। वो बाजारों में खुले आम लोगों को समझाते थे, ये बुरे काम छोड़ दो, अल्लाह का अजाब आने वाला है, ये शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन लोग उसकी बात पर हंसते थे और उसे पागल कहते थे। एक रात फकीर बोतला बहार ने बहुत हिम्मत की। वो सीधा राजा जीर जी की महफिल में घुस गए जहाँ नाच गाना हो रहा था। फकीर राजा के सामने खड़ा हो गया और हिम्मत से बोला, राजा जीर जी, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम्हारा महल जल्द ही तबाह होने वाला है, अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। राजा जीर जी को फकीर की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से हुक्म दिया, इसे कैद कर दो, जेल में जंजीरों में बांधकर इसे बंद कर दो, इसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दो। फकीर बोतला बहार को पकड़कर एक अंधेरी और गंदी जेल में बंद कर दिया गया। उसके हाथ पांव में लोहे की जंजीरें डाल दी गई थीं, लेकिन जेल में भी उसने अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा। हर रात वो चीख चीख कर दुआ करता, या अल्लाह, मैं तेरी राह में कैद हुआ हूँ, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो अपने वलियों को मेरी मदद के लिए भेज दे। सेवन से थोड़ी दूर ही एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत लाल शहबाज कलंदर था। वो अपनी रूहानी ताकत से लोगों का हाल जान लेते थे। उन्हें फकीर बोतला बहार की मुश्किल का पता चल गया जिसको जेल में डाला गया था। एक रात उन्होंने अपने खास मुरीदों से कहा, एक रोशनी अंधेरे में बंद है, उस फकीर को जेल से निकाल लो, अल्लाह को उसका कैद होना पसंद नहीं है। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अल्लाह का जिक्र किया। उनके जिक्र की बरकत से सेवन की जेल के सारे ताले खुद बहुत खुल गए। मुरीद फौरन जेल पहुँचे, फकीर बोतला बहार को आजाद किया और उन्हें हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास ले आए। अगली सुबह राजा जीर जी का वजीर दौड़ता हुआ राजा के पास आया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और सांस फूल रही थी। उसने राजा को बताया कि फकीर बोतला बहार जेल से गायब हो गया है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने उस फकीर को ढूंढकर सजा देने का फैसला किया। ये करामात उस सूरतियों के मोहल्ले में आग की तरह फैल गए। लोग डरने लगे। नाचने गाने वालियों ने वो मोहल्ला खाली करना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस सेवन के सूरतियों के मोहल्ले में आए। उन्होंने लाल कपड़े पहने थे और उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उनके साथ कुछ और भी मुरीद थे। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा,
ये जगह गुनाहों से भरी हुई है, इसे पाक करना है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। मुरीदों ने ये सुनकर मकान गिराना शुरू कर दिए। हर तरफ धूल उड़ने लगी, लेकिन उसके साथ अल्लाह का जिक्र भी गूंज रहा था। तभी वहाँ एक राजपूत जमींदार कुछ मुसल्ला अफराद के साथ वहाँ आया। वो बहुत घमंडी और ताकतवर था। उसको ये मोहल्ला अपनी जायदाद लगता था। उसने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मेरी जमीन है, तुम किसकी इजाजत से सब कुछ गिरा रहे हो। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत नरमी से कहा, ये जमीन अल्लाह की है, हम उसी के हुक्म से यहाँ सफाई कर रहे हैं। लेकिन जमींदार ने उनकी बात नहीं मानी और हंसकर बोला, मैं इस जमीन का मालिक हूँ, तुम फकीर मेरे सामने कुछ नहीं। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी छड़ी उठाई और जमींदार के सीने को हल्के से छू लिया। जमींदार दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म कांपने लगा और कुछ ही लम्हों में वो मर गया। उसके साथी ये देखकर इतने डर गए कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जमींदार के साथियों ने दौड़ कर राजा जीर जी को सब बता दिया। राजा का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसने अपनी फौज जमा की और खुद महल्ले में पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा कि राजपूत जमींदार के कत्ल का हिसाब कौन देगा। राजा जीर जी का ख्याल था कि ये मुसलमान दरवेश उसके जाहो जलाल को देखकर खौफजदा हो जाएगा, मगर राजा की खुशगुमानी उस वक्त दूर हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने राजा जीर जी से पूछा कि तुम कौन हो और किसके कत्ल के बारे में पूछ रहे हो। एक मर्द मोमन की इस शान बेनियाजी पर हाकिम राजा जीर जी भड़क उठा और कहने लगा कि मेरी ही जमीन पर रहते हुए मुझसे ही ये सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमीन की मलकियत का मामला कुछ और है जिसे अनकरीब तुम अपनी आंखों से देख लोगे। फिलहाल अपने आने का मकसद बयान करो। ये सुनकर राजा जीर जी और गजबनाक हो गया। उसने अपने एक वजीर की तरफ इशारा किया कि वो मुसलमान दरवेश को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाए। वजीर ममलकत दरवेश से मुखातिब हुआ, आपका पहला जुर्म ये है कि आप बगैर इजाजत इस मोहल्ले में आए। दूसरा, इन नाचने गाने वाली औरतों को बेदखल किया, फिर इनके मकानों को मसमार करना शुरू कर दिया जो राजपूत जमींदार की मलकियत थे। और आखिर जब जमीन का मालिक इन ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करने आया तो आपने इसको कत्ल कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म सुनी और फिर नहायत ही मुतमिन लहजे में सवालात के जवाबात देना शुरू कर दिए। हम मुसलमान किसी पर जबर नहीं करते। ये नाचने गाने वाली औरतें यहाँ से खुद गई हैं, उन्हें किसी ने भी जबरदस्ती नहीं निकाला। मकानों को मसमार इसलिए किया गया कि वो नापाक थे। सारी जमीन अल्लाह की है, इसलिए उसके हुक्म से ये जगह हमारी मलकियत है और हमने किसी हिंदू राजपूत जमींदार को कत्ल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक पागल कुत्ता इधर जरूर आया था। हमने बहुत चाहा कि वो भौंकता हुआ इधर से गुजर जाए और हमें कोई नुकसान न पहुँचे, मगर जब वो काट खाने के लिए झपटा और हम पर भौंकना शुरू हुआ तो हमने उसे बाहुक्म खुदा हलाक कर डाला। सामने उसकी कब्र है। दरवेश ने हजरत लाल शहबाज कलंदर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने इस कुत्ते को वहीं दफन किया है। पास खड़े लोगों ने तरदीद की, कहने लगे, नहीं सरदार, वो कुत्ता नहीं, हमारा हिंदू राजपूत है। राजा जीर जी दोबारा मुसलमान दरवेश की तरफ मुखातिब हुआ, ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी नजर में मरने वाला जमींदार था। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया कि इनकी नजर में मरने वाला जमींदार होगा, मगर हमने तो कुत्ते को ही जमीन के सुपुर्द किया है। दरवेश ने इस बेनियाजी और इस्तकामत के साथ अपने अल्फाज दोहराए। राजा जीर जी ने अपने सिपाहियों को कब्र खोलने का हुक्म दिया और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से इंतहाई कहरामेज लहजे में तंबी करते हुए कहा, अगर इस घड़े में राजपूत सरदार की लाश बरामद हो गई तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। इस कत्ल के नतीजे में तुम सबको एक एक करके सूली पर लटका दूंगा।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। वैसे तुम अपने इत्मीनान के लिए कब्र खोद कर देख लो कि वहाँ तुम्हारा राजपूत जमींदार दफन है या कोई कुत्ता। मुसलमान दरवेश हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे और लहजे में इत्मीनान का इजहार था। जैसे ही कब्र खोली गई तो राजा जीर जी के सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। कब्र में राजपूत जमींदार की बजाय एक सयाह कुत्ता दफन था। हाकिम राजा जीर जी ने भी ये नाकाबिले यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा और सब लोग दहशत ज़दा होकर भाग खड़े हुए। राजा जीर जी के सिपाही भी वहां से फरार होना चाहते थे, मगर राजा की नाराजगी के बायस मजबूरन ठहरे रहे। राजा जीर जी शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह अपने महल में वापस लौट आया और हजरत लाल शहबाज कलंदर के खिदमतगार मकानों को दोबारा मस्मार करने में मसरूफ हो गए। उस बस्ती को मस्मार करके उस मोहल्ले को खत्म करके एक आलीशान मस्जिद तामीर की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।